जस्सी जैसी कोई नहीं। अब ये सोचो कि ये है मोनिका, ठीक है? अच्छा। अब उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, ध्यान देना। हाँ जी। तुम्हारे बिना बागों में बहार नहीं है, कलियों में निखार नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों के नशे में डूब जाना चाहता हूं जस्सी। देखा? हाँ जी। अब आप ट्राई करिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये है मोनिका। अब आंखों में आंखें डाल के देखिए। शाबाश, रेडी, गो। तुम्हारे बिना जी जी है जी। नहीं जी, नहीं जी ना। यार ये अकेले मिलने की क्या रस्म है? भाई परिवार के साथ मिलो और बात तय करो। ओहो प्राजी, आप शहर का स्टाइल नहीं समझते हो। भाई लड़का लड़की आपस में मिलजुल लेते हैं तो भाई ठीक रहता है ना कि रिश्ता विश्ता ठीक है कि नहीं? हाँ। मेरे पम्मी बहन जी भी ठीक ही कह रही हैं। क्या है प्राजी, आपने गोगी को बेचारा घर के अंदर बहुत ज्यादा रखा है, इसलिए बड़ा घोंचू सा हो गया बेचारा। इतना तो मैं जस्सी को नहीं रोकता, मतलब वो तो लड़की है, ऑफिस के लड़कों के साथ कितनी सटासट बात करती है। अरे हमारा गोगा तो लड़की का नाम सुनते ही उसे तो सांप सूंघ जाता है। अरे नहीं बुआ जी, आपको पता है हमने गोगा को चंगी क्लासेस दी हैं। पूरब ने भी उसको बहुत सिखाया और वो अच्छी तरह से बात करना सीख गया है। खुद अपनी बात तो करेगी नहीं, दुनिया भर को सिखाती फिरेगी। बेबे, आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? ये और नहीं तो क्या। जब से मैं पूरब से मिली हूँ, मैं उसके सर पे सेहरा और जस्सी के गले में मंगलसूत्र के सपने देख रही हूँ। पर बेबे, इस बार मैं नहीं कुछ बोलूंगी, आप ही बात चलाना। अरे बात क्या चलानी है, हम ही को फैसला करना है। तारीख निकल चुकी है, तैयारियां हो रही हैं। बस एक ही मंडप में गोगा और मोनिका और जस्सी और पूरब के फेरे डलवा देती हैं। क्यों? लो आ गया पुत्र। कौन आ गया? गुगे, क्या हुआ पुत्र? गोगा क्या हुआ? अबे कुछ बोलेगा भी कि ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा तू? क्या हो गया पुत्र, बोल ना। बुआ मैं ये शादी नहीं करूंगा। वो शादी नहीं करनी मतलब मुझे मोनिका नहीं पसंद। ओ तू मुझे गल दस, तुझे क्या चाहिए? ओ इतनी सोनी कुड़ी है, इतनी सुशील है, इतनी अच्छी है, और क्या चाहिए तेनू? मुझे शादी नहीं करनी। तेरे को मना किया मत तोड़। अरमान। हाँ क्या बात है? हे रिलैक्स। मैंने जस्सी के पास चेक साइनिंग के लिए भेज दिया है, कवरिंग लेटर के साथ। किसके हाथ? अरे अपना बंदा है, पियन है, भरोसेमंद है यार। डोंट वरी सो मच। नहीं राज, आजकल कौन भरोसे लायक है कौन नहीं, ये पता लगाना जरा मुश्किल है। तू इतना टेंस क्यों है? तू यही सोच रहा है ना, अगर सबको पता चल गया कि तूने जस्सी को सीईओ बनाया है तो तू क्या जवाब देगा सबको? अरमान सूरी ने अपनी सेक्रेटरी को सीईओ बना दिया, राइट? राज, अगर हम इस वक्त चेक के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। चेक आ जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब तक हम मलिका और बाकी सबको ये सीईओ वाली बात नहीं बता देते, तब तक वेरी 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 केयरफुल। तो बड़ी राज। राज ने वो वरीज, अरमान सूरी वरीज। ठीक है। अरमान, चेक रेडी है? हाँ क्यों? ब्रिलियंट। ऐसा करते वो एस्टिमेट भी थोड़ी देर में मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। और मैडी ने कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है। मैं सोच रही हूँ जैसे ये डिजाइन्स तैयार हो जाए मैं उन्हें लेके लंदन चली जाती हूँ, क्योंकि अगर हम शीतल के इंडिया आने का वेट करते हैं तो बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। तुम्हें क्या लगता है? मलिका, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आजकल तुम अपनी शादी से ज्यादा अपने दोस्त की शादी में दिलचस्पी ले रही हो? और मुझे तो तुम वैसे भी इग्नोर कर ही रही हो आजकल। मलिका, क्यों ना हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं?
सिर्फ मैं हो तुम। कब, क्यों, कहाँ, किस लिए जा रहे हैं किसी को नहीं बताएंगे। अरमान सूरी, जानते हो ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। सो डोंट टेम्प्ट मी। मलिका, मलिका, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बस। नो थैंक यू। देखो, अरमान स्टॉप बीइंग अ नॉटी बॉय। मैं जा रही हूँ, चेक लेने बाद में आऊंगी। ओके मलिका, तुम राज साहब ने दिया है। इसकी कोई डिटेल? बस इतना ही दिया है। ऐसे कैसे साइन कर दूं मैं? मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। ये ले। कुछ कहना है मैम? नहीं, उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे। ओके मैम। गोगा, गोगा, ये क्या कर रहे हो तुम? नाराज हो मुझसे? मोनिका से? तो फिर किसी और से? खुद से। गलती तो मेरी ही है ना, मैं दूसरों के बहकावे में आ जाता हूँ। पम्बी बुआ जी ने कहा शहर की कुड़ी है, पापा जी ने कहा वदिया कुड़ी है, आप और आपके बॉयफ्रेंड ने कहा, बॉयफ्रेंड नहीं फ्रेंड। हाँ हाँ वही, आपके फ्रेंड ने कहा जा कुड़ी दे नाल गल कर ले। तो मिलने से कोई गड़बड़ हुई क्या? हुई क्या, हो ही जाती। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले बैठो, बैठो, बोलो। जस्सी, ये सीक्रेट है। ऐसी बातें कुड़ी के बारे में बाहर वालों को पता चल जाए तो खानदान का नाम भी खराब होता है। मोनिका किसी और से प्यार करती है? हाँ। उसने तुझे बताया? नहीं। तो फिर वो किसी और को अपने साथ लेके आई थी? वो मोनिका तो आई नहीं थी। फिर? सिम्मी, उसकी छोटी बहन ने बताया। उसने बताया कि मोनिका का किसी और के साथ। उसने मुझसे माफी भी मांगी। तो इसलिए तुमने घर वालों को कहा कि तुम मोनिका से शादी नहीं करोगे? और नहीं तो क्या। सिम्मी कह रही थी कि शादी जबरदस्ती नहीं की जाती, शादी 2 जिंदगियों का सवाल होता है। कितनी सही बात की ना उसने। हाँ हाँ। फिर जब मैंने कहा आई अंडरस्टैंड तो थैंक यू कहने लगी मुझसे। कितनी धीमी आवाज है उसकी। किसकी? सिम्मी की? हाँ। मिस्टर पाला, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे 3-4 दिन और चाहिए। हम लोग अगले हफ्ते क्यों नहीं मिलते हैं? जी मैं अच्छी तरीके से समझता हूं कि एक सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मीटिंग हम लोग अगले हफ्ते रखते हैं। दैट्स इट। ओके थैंक्स। हाय। गुड। क्या हुआ, उसने साइन नहीं किया? कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से उसके घर पे प्यून भेजेंगे। वैसे भी आजकल जस्सी के घर पे शादी है तो शायद वो शॉपिंग करने बाहर गई हो। जस्सी घर पर थी और उसने साइन करने से मना कर दिया है। तेरे कहने का मतलब है कि जस्सी ने चेक पे साइन करने से मना? जी हाँ, उसने कहा है कि जब तक वो शीतल अंबुजा को भेजे जाने वाले एस्टिमेट को नहीं देख लेती तब तक वो साइन नहीं करेगी। इसकी हरकत का क्या? जी वो आए हैं। कौन आई है? अरे वो लड़की के पिताजी और उसकी छोटी बहन आए हैं। और यार बिल्लू, अब मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। मैं कैसे उनको मुंह दिखाऊंगा कि मेरा शेर जैसा बेटा दिखने वाला वो चूहे जैसी हरकत करता है? राजी आप फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ अभी। अमृत। हाँ हाँ जी। अरे नमस्ते बेटा, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे अमृत कुछ ठंडा बंडा थोड़ा सा कुछ। हाँ आप बैठिए ना। नहीं जी, बस ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए। नहीं वालिया साहब,
गलती तो मेरी है, मैं ही अपनी बेटी को ठीक से पाल नहीं पाया। इतना सोना मुंडा मुझे कहां मिलता। रब का कितना शुक्रिया अदा किया था मैंने जब ये रिश्ता तय हुआ था। मुझे क्या पता था कि मेरी औलाद ही रब के आशीर्वाद के काबिल नहीं है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब क्या कहूं बहन जी, मेरी बेटी ने ही ये रिश्ता नामंजूर करवाया, आपके बेटे से ना कहलवाई। क्या? जी। ये मैं क्या सुन रहा हूं खोते? ओहो छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो बता दे तू कहां जा रहा है? जस्सी के घर में। ये एस्टीमेट और लेटर शीतल अंबुजा को भेजना बहुत जरूरी है, इसमें हम कोई डिले नहीं कर सकते, इसलिए मैं खुद जा रहा हूं इस चेक को साइन करवाने। अरमान, वो एस्टिमेट्स मिल गए ना? ठीक थे? हाँ। और वो लेटर उसे भिजवा दिया? ऑफ कोर्स मलिका, वो उसमें डिले कैसे कर सकते हैं? नहीं। चलो दैट्स गुड। अच्छा अब मेरा काम भी खत्म हो गया है, चले? चले? कहाँ पे? इतनी जल्दी भूल गए? वो जो तुम 2-3 दिन का प्लान बना रहे थे ना, वो ना सही, लेकिन आज रात के लिए तो हम गायब जरूर हो सकते हैं। हाँ? अरमान, वो शर्मा जी के साथ जो मीटिंग है याद है ना तुझे? ऑफ कोर्स शर्मा जी। राज, अरमान कहीं नहीं जाएगा, ना किसी शर्मा जी से मिलने और ना वर्मा जी से मिलने। अरमान की एक पर्सनल लाइफ भी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अरमान चलो। मलिक, यही बात मैं करतारपुरा जी से कह रहा था और आपसे भी कह रहा हूँ, हम लोगों को बच्चों की खुशी में खुश रहना चाहिए। पापा जी। अरे आगे बेटा, ये मेरी बेटी जस्सी, ये मोनिका के पापा, और ये पूरा मेरा। नमस्कार अंकल। बेबी के दोस्त मतलब जस्सी के दोस्त। ये सिमी कहाँ है? सिमी आई है? हाँ जी। हाँ चलो मिल लो बेटा। तो आप समझ रहे ना मेरी बात? थैंक यू सो मच, आपने मेरी दीदी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जी वो तो आप ही ने की। हाय सिमी, मैं हूँ जस्सी। हाय। जी ये जस्सी बहन जी, और ये सिमी, और ये पूरब भाई साहब। भाई साहब? नहीं सिमी, सिर्फ पूरब। पूरब भाई साहब से तो अभी तक मैं भी नहीं मिला हूँ। मम्मी के लिए बड़ा ही अफसोस है मुझे बेबे। हाँ, मुझे भी जस्सी के लिए। कितने अरमान सजाए थे उसने। वही तो, क्या क्या तो सोचा था मैंने। आपने क्या क्या सोच लिया गोगा की शादी के बारे में? अरे गोगा की शादी की बात कौन कर रहा है? तो फिर मैंने सोचा था घर में इतने सारे मेहमान होंगे, खुशी का माहौल होगा, तो जस्सी पूरब पूरब जस्सी कर थैया 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 थैया। बेबी ये तो वैसे भी होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सच कह रही है तू। अब सारी बात क्या पंजाबी में समझानी पड़ेगी? वो पूरब भाई साहब, वो मोनिका की छोटी बहन है ना। ओ बाबूजी, तोड़ी बहन तो नहीं है ना? ओ नहीं जी। अरे गोगा, सिमी की भी आंखों में वही हाल दिख रहा था जो तुम्हारी आंखों में था। कैसा हाल जी? वो प्यार का हाल। प्यार का हाल छुपता नहीं है, और छुपाना चाहिए भी नहीं। यही तो असली इमोशन है, इसी की तो जरूरत है। प्यार है तो रब है, और रब है तो सिमी। वेरी गुड यार। अब तो खुश है तू? हाँ बेबे, और मेरे से ज्यादा तो पम्मी खुश हो जाएगी। अरे पम्मी की छोड़, अपनी सोच। अरे गोगा डर मत। बेबे सुनो ना। अरे सुनना क्या है, देख लिया समझ लिया और हमें कोई एतराज नहीं है, क्यों अमृत? हाँ बिल्कुल बेबे। और ये रिश्ता हमें मंजूर है। यही चाहती थी ना जैसे कि अरमान सूरी खुद उसके पास सिग्नेचर लेने आए। अब तेरी इतनी ही औकात रह गई अरमान सूरी। शट अप! जस्सी को सीईओ मैंने ही बनाया था।
हमारे गोगा भाई साहब भी ना। अरमान सर आप यहाँ? चलता हूँ मैं, तुम जाके अपना काम कर लो। ओके ओके बाय। अरमान, कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी कंपनी की भलाई के लिए बिल्कुल सही कदम उठाया। जस्सी को अपनी कंपनी का सीईओ बनाकर तुमने तरक्की गारंटी कर दी। गुड जॉब। कैसा? हाँ जैसे तुम्हें इस चेक पे साइन करना है। ये मलिका के लंदन शो के प्रेजेंटेशन के कॉस्ट्स वगैरह के लिए। एक मिनट सर, एस्टिमेट? हाँ ऑफ कोर्स, एस्टिमेट है ना जैसे, ये देखो। आई एम सॉरी सर, मैं इस चेक पर साइन नहीं कर पाऊंगी। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।